हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कोऑपरेट जोन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जेटेट 2012 में जो ईवीएस का क्वेश्चन आया था उसका हम लोग पूरे डिटेल्स में क्वेश्चन और आंसर को हल कर लेंगे। दोस्तों उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस टाइप से जितना भी वीडियो है सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इससे पहले मैंने मैथ का, हिंदी का, इंग्लिश का बता दिया हूँ, उसको नहीं देखो तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर है उसको तो आप देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 91 नंबर क्वेश्चन है। 91 नंबर क्वेश्चन इससे पहले मैंने 90 तक बता दिया हूँ। 90 और ये वाला 91 से 120 नंबर क्वेश्चन होगा। तो 91 से 120 तक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देख लेते हैं 91 नंबर में क्या क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है कि जल को कैसे बचाया जाए, इस संबंध में एक शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से किसका एक शिक्षण साधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को बोला गया है कि जल को आप लोग को बचाना है। जल को बचाने के लिए नीचे को 4 को ऑप्शन दिया है। 4 को ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप लोग को बेस्ट है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। 1 नंबर कंपास, क्या फर्स्ट एड बॉक्स, या क्रियाकलाप सीट, या पालतू पशु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का क्रियाकलाप सीट। यानी कि जो आप लोग क्रियाकलाप सीट मतलब होता है प्रैक्टिकल फाइल जो होता है, मतलब जो बच्चा लोगों को क्रियाकलाप करने के लिए एक्टिविटी कराया जाता है, जैसे कि प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाता है। तो अगर बच्चा लोगों को प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा तो बच्चा लोग जल के बारे में प्रोजेक्ट तो जरूर बनाएंगे। अगर जल के बारे में प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उन लोग थोड़ा सा भी नॉलेज आ जाएगा कि जल हम लोग को बहुत कीमती है, उसको बेकार से नष्ट नहीं करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा 91 का सी नंबर। उसके बाद अगला हम लोग 92 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 92 नंबर क्वेश्चन पूछा था कि निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत शैक्षिक और स्व शैक्षिक संगठन शामिल है। निम्नलिखित में से कौन एक सह शैक्षिक संगठन है जिसे विद्यालय द्वारा मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। तो चलिए अब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है 1 नंबर कला शिक्षा, बी नंबर गणित और विज्ञान दस्ता, और सी नंबर शारीरिक शिक्षा, और डी नंबर सामाजिक दस्ता। तो दोस्तों इसका हम लोग का राइट आंसर होगा डी नंबर सामाजिक दस्ता। उसके बाद अगला हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अगला 93 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 93 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए उन्हें के लिए समर्थ बनाना। जी हाँ दोस्तों, मतलब पर्यावरण ईवीएस का जो है मुख्य एम्स क्या होना चाहिए। तो मुख्य एम क्या होना चाहिए यहाँ पर देखते हैं। 1 नंबर है पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं का विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। या बी नंबर है पर्यावरण मामलों का विश्लेषण, मूल्यांकन करना और अनदेखी करना। ये तो होगा ही नहीं। और उसके बाद है एक व्यक्ति के रूप में पर्यावरण का विश्लेषण, मूल्यांकन और अवमानित करने में सहयोग करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यथासंभव इसके विश्लेषण, मूल्यांकन और नष्ट करना। तो दोस्तों इसका हम लोग का राइट आंसर होगा इसका हम लोग का राइट आंसर होगा ए नंबर, पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं को विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालना। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला देख लेते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि पर्यावरण शिक्षा महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पृथ्वी के भविष्य के लिए देश के सचेत करता है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए नंबर है प्राकृतिक को निम्नकृत और दुरुपयोग करने के लिए कौशल का ज्ञान। बी नंबर एक अत्यशील तरीके से आगे बढ़ने की समस्याओं और कौशल के विषय में अपेक्षित जानकारी। उसके बाद सी नंबर है संपूर्ण पर्यावरण का अपेक्षित ज्ञान, इसकी समस्याओं और एक सकारात्मक और सततशील तरीके से इसे समाधान करने का कौशल। उसके बाद डी नंबर क्वेश्चन है। डी नंबर देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया था प्रकृति पर विजयी होने का कौशल और एक कृत्रिम पर्यावरण तैयार करना। तो दोस्तों इन चारों ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन हम लोग को सी नंबर लग रहा है। तो इसका हम लोग का राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला 95 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। 95 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किसी एक के अतिरिक्त सभी पर्यावरण अध्ययन का महत्व है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया है। चारों में से एक को छोड़ के, मतलब एक के अतिरिक्त जो है सभी पर्यावरण अध्ययन का जो है इंपॉर्टेंट है। तो 4 में से कौन वाला एक को छोड़ के। भाषा का समझना, ये तो भाषा का समझना पर्यावरण अध्ययन में कहाँ आता है, यही नहीं होगा। उसके बाद प्राकृतिक जागरूकता समझ, ये तो होगा। पर्यावरण का संरक्षण और सुरक्षा का संबंध मनोवृत्ति विकास करना, ये भी ठीक लग रहा है। पर्यावरण से रिलेटेड है, मतलब ये भी सभी है, बदलाव को समझना। तो दोस्तों हम लोग का ए नंबर नहीं है, यानी कि एक को छोड़ के, तो 95 के आंसर होगा हम लोग का ए नंबर। उसके बाद हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि वे साग सब्जियां दो रुक्षांश देती है। रुक्षांश मतलब होता है रफेज, रफेज देती है, शरीर को किस से छुटकारा प्रदान करने में मदद करती है। 1 नंबर है नए पचे हुए भोजन, या पचे हुए भोजन, या शर्करा स्तर, या रक्तचाप। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हम लोग का पचे हुए भोजन, यानी कि हम लोग का बी नंबर होगा। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, चलिए मैं अब इसको आप लोग चलिए अगला
अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक जीव जो मिट्टी में बिल बनाता है ताकि मिट्टी द्वारा वायु और जल अवशोषित किए जा सके और यह उर्वरक बन सके कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, एक चार में से एक वो जीव है जो मिट्टी में अपना क्या बोलेंगे बिल बनाता है, मतलब घर बनाता है और वायु और जल अवशोषित किया जा सके। तो देखते हैं कौन वाला आंसर हम लोग को सही लग रहा है। यह नंबर सरीसृप होगा, या दृढ़ होगा, या सांप होगा, या केंचुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा हम लोग का केंचुआ होगा, यानी कि केंचुआ जो है मिट्टी में बिल बनाता है और जिसको कहते हैं केंचुआ को क्या कहते हैं, वो जो किसान का मित्र भी कहा जाता है। तो यानी कि 97 का होगा आंसर हम लोग का डी नंबर। उसके बाद अगला 98 नंबर देखते हैं। 98 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था एक स्थान के वायु, नमी और तापमान जैसे अजैब कारक किसका निर्धारण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोई स्थान है उसका जो है वायु है, नमी और तापमान जैसे अजैब कारक मतलब निर्जीव चीज होता है, वो किसका निर्धारण करता है। क्या खाद्य श्रृंखला का, क्या मौसम का, या प्राणी, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का बी नंबर, मौसम का। तो यानी कि 98 का आंसर होगा बी नंबर। उसके बाद हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था प्रमुख ऊर्जा प्रदान करने वाला खाद्य है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से जो चार को ऑप्शन में से कौन वाला हम लोग एनर्जी प्रदान करने वाला खाद्य चीज़ है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, क्या जीवीय खाद्य है, या अजैव खाद्य है, या कार्बोहाइड्रेट और वसा, या खनिज है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का सी नंबर, कार्बोहाइड्रेट और वसा। उसके बाद अगर 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 100 नंबर क्वेश्चन है प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र मतलब होता है दोस्तों इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी होती है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम में सभी प्रजातियां किससे जुड़ी रहती है। जैसे मान लीजिए कोई एक जीव है, इस जीव को ये जीव खाएगा, फिर इस जीव को ये जीव खाएगा, फिर इस जीव को ये जीव खाएगा, फिर इसको इधर, फिर इसको भी दूसरा, इस टाइप से मतलब आपस में जो लिंक क्या रहता है ना, तो इसको क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं यहाँ पे देखते हैं ऑप्शन, क्या खाद्य श्रृंखला कहते हैं, या क्या प्राणी कहते हैं, या पौधा, या खाद्य जाल। तो दोस्तों इसको कहते हैं फूड वेब मतलब खाद्य जाल। तो इसका 100 का आंसर होगा हम लोग का डी नंबर। उसके बाद 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन है ये वाला। चलिए मैं आप लोग को इसको जूम करके बता दे रहा हूँ। चलिए 101 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था। 101 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि सजीव किसका प्रयोग निरंतर ऊर्जा के स्रोत के रूप में करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सजीव जो है किसका प्रयोग निरंतर मतलब कंटिन्यूस एनर्जी के स्रोत के रूप में करते हैं। क्या सूर्य का प्रकाश को करते हैं, या चांदनी को करते हैं, या जल को, या वायु को। दोस्तों सजीव जो है निरंतर ऊर्जा का प्रयोग जो है वायु को करते हैं, यानी कि 101 का हम लोग का राइट आंसर होगा डी नंबर। उसके बाद हम लोग 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 102 नंबर क्वेश्चन पूछा है ओमनीवरस के क्या अर्थ है। दोस्तों ओमनीवरस मतलब होता है जो आप लोग इससे पहले हार्बीवरस, कार्निवरस और ओमनीवरस। ओमनीवरस मतलब होता है सर्वहारी। सर्वहारी मतलब आप लोग जानते हो कि जो सब कुछ खाने वाला। या फिर हार्बीवरस मतलब होता है जो पौधा खाने वाला, और कार्निवरस मतलब होता है जो मांस खाने वाला, और ओमनीवरस मतलब होता है जो मांस और पौधा दोनों को खाने वाला। तो देखते हैं आप ऑप्शन क्या है यहाँ पर। देखते हैं वे पौधे जो मांस और पौधे खाते हैं। दोस्तों यही वाला हम लोग को राइट लग रहा है। अब बी नंबर भी ऑप्शन देखते हैं, वे पौधे जो केवल पौधे खाते हैं, ये तो नहीं होगा। वे जो मांस खाते ये भी नहीं होगा। वे पौधे जो ना पौधा ना मांस खाते ये तो होगा ही नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ए नंबर होगा, 102 का ए नंबर। जो पौधे और मांस खाते हैं तो उसी को कहते हैं ओमनीवारस। ओमनीवारस मतलब होता है सर्वहारी। उसके बाद अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 103 नंबर। 103 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था वे प्राणी जो दूसरे प्राणी के भीतर में रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी जीव आप लोग देखते होंगे तो दूसरे प्राणी के भीतर में रहते हैं, चाहे अंदर या बाहर, इंडिपेंडेंट या डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से उन लोग को शरीर में रहते हैं और उन्हें से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल आप लोग को लेके चलता हूँ, जैसे क्या बोला अमरबेल का पौधा आप लोग देखे होंगे। अमरबेल को जिसको कस्क्यूटा रेफ्लेक्सिया कहते हैं, या फिर जू आप लोग को एग्जाम्पल समझिए। जू जो है आप लोग को तो समझ में आएगा। तो जू जो है क्या बोलेंगे दूसरे प्राणी का भीतर में रहते हैं और उसको जान से मारेगा नहीं, लेकिन उससे अपना भोजन प्राप्त करेगा। तो ये वाला जो जू होता है ना, तो ये सब जीव को क्या कहते हैं, ये सब जीव को क्या कहते हैं यहाँ पर देख लेते हैं। क्या होस्ट कहते हैं, क्या पैरासाइट कहते हैं, या कॉर्निवरस कहते हैं, या हार्बीवरस कहते हैं। दोस्तों ये सब जीव को पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट जीव से मतलब होता है परजीवी जीव कहते हैं। तो 103 का राइट आंसर होगा बी नंबर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 104 नंबर। 104 नंबर पूछा गया था पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है यहाँ पर देखते हैं। क्या पोषक कहा जाता है, या प्रकाश संश्लेषण, या क्लोरोफिल, या स्टार्च। तो पौधे द्वारा बनाए गए भोजन को हम लोग स्टार्च कहते हैं। तो यानी कि हम लोग का राइट आंसर होगा हम लोग का 104 का डी नंबर स्टार्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन 105 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था भूमि और जल दोनों में रहने वाले प्राणी को कहलाते हैं। जो भूमि मतलब जल और स्थल दोनों में रहते हैं तो उस जीव को क्या कहते हैं। एक नंबर है उभयचर, या स्थलचर, या स्तनपायी, और डी नंबर है सरीसृप। तो इसका राइट आंसर होगा
एम्फीबिया, एम्फीबिया मतलब होता है उभयचर, जो भूमि और जल दोनों में रहते हैं तो उसको उभयचर कहते हैं। तो 105 का राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला 106 नंबर देखते हैं। 106 नंबर हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति जो विभिन्न कारकों पर अन्नश्रित होती है, अन्नश्रित मतलब होता है क्या बोलेंगे उसको, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट होती है, वो है क्या, इंडिपेंडेंट होती है वो है मतलब एक दूसरे पे जो है निर्भर रहती है। क्या वो केवल गणित से होती है, या प्राकृतिक जागरूकता, या केवल प्राकृतिक का संरक्षण, या मनुष्य और प्राकृतिक का संवाद। तो इसका राइट आंसर होगा इंडिपेंडेंट मतलब मनुष्य और प्राकृतिक का संवाद। मतलब आप लोग ऐसे समझ सकते हैं जैसे मनुष्य है तो पेड़ पौधा है, और पेड़ पौधा है तो मनुष्य है, मतलब आपस में एक दूसरे से क्या बोलेंगे लिंकेड है, मतलब जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 107 नंबर। निम्नलिखित में से कौन पोषक तत्व का एक भाग नहीं है, इनमें से कौन पोषक तत्व का एक भाग नहीं है? क्या खनिज है? ये तो राइट है। प्रोटीन भी होता है, विटामिन होता है, कॉस्टिक सोडा पोषक तत्व का भाग नहीं है। तो 107 का राइट आंसर होगा हम लोग का डी नंबर, कास्टिक सोडा। उसके बाद अगला हम लोग 108 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, चलिए 108 नंबर, निम्नलिखित में से एक चीज़ जो रुक्षांश मतलब रफेज नहीं प्रदान करता है वह है। तो देखते हैं कौन वाला ऑप्शन है यहाँ पे। पोषक तत्व है क्या, नए पचे हुए भोजन का छुटकारा, या साग सब्जियों का स्रोत, या भोजन का अनिवार्य संगठक। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का बी नंबर, नए पचे हुए भोजन का छुटकारा। उसके बाद हम लोग 109 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 109 नंबर क्वेश्चन, चलिए मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ जूम करके। हाँ, 109 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ग्राम के एक परिवार में जल भंडारण के लिए किसका व्यवहार किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, गांव में बहुत देखे होंगे जो जल भंडारण के लिए किसका यूज किया जाता है। क्या बांध का यूज करते हैं, क्या बाल्टी का, या पीट का, या पंप का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का पीट। पीट यानी कि दोस्तों होता है जिसको क्या बोलेंगे, पीट मतलब वो जो डोभा होता है ना, डोभा, डोभा मतलब जो गड्ढा खोद के यूज करते हैं ना, तो वहीं जल भंडारण के लिए वहीं गड्ढा बनाया जाता है। तो 109 का राइट आंसर होगा सी नंबर। अगला हम लोग 110 देखते हैं, किसमें स्वच्छ जल नहीं होता है? इन चारों में से किसमें स्वच्छ जल नहीं पाया जाता है? तो वर्षा, वर्षा का तो सबसे शुद्ध पानी होता है, कुआं भी, हिमशैल। तो दोस्तों स्वच्छ जल नहीं होता है, नहीं बोला है ना, तो नहीं बोला होगा। इसका राइट आंसर समुद्र, मतलब समुद्र का जल खरा होता है, स्वच्छ जल नहीं होता है। तो 110 का आंसर डी नंबर। उसके बाद 111 देखते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, हाइड्रिला जैसे पौधे कहाँ रहते हैं? हाइड्रिला मतलब होता है जो जलीय जीव होते हैं। तो हाइड्रिला हो गया जलीय जीव। जलीय जीव तो अभी बताया, जलीय जीव मतलब जो जल में रहने वाला। तो हाइड्रिला कहाँ पाए जाएंगे, कच्छ में, या मरुभूमि, या जल, या वन? यही तो होगा आंसर। हाइड्रिला जलीय जीव है तो वो जल में ही पाया जाता है। तो 111 का आंसर होगा हम लोग का सी नंबर। 112 नंबर देखते हैं। 112 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जिस पदार्थ की मदद से पाचन क्रिया होती है? जी हाँ दोस्तों, इन चारों में से एक पदार्थ है जिसका क्रिया से हम लोग को पाचन क्रिया होती है, वो क्या कहलाती है? क्या एंजाइम कहलाती है, क्या प्रोटीन, या स्टार्च, या अम्ल? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का एंजाइम। एंजाइम मतलब होता है आप लोग देखते होंगे जो हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने का टाइम जो लार निकालते हैं ना मुंह में, वो लार में एक क्या बोलते हैं, टाइलिन नामक एक एंजाइम पाई जाती है, जो हम लोग को जो खाना होती है ना उसको हम लोग को खाना को जो है मिलाने का हेल्प करती है, मतलब भोजन को जिसको बोलेंगे पाचन करने के हेल्प करती है। तो टाइलिन होता है, और एक होता है माल्टेज। तो टाइलिन नामक एंजाइम्स की मदद से हम लोग को खाना हेल्प पाचन क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर होगा हम लोग का ए नंबर, 112 का ए नंबर। उसके बाद हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 113 नंबर क्वेश्चन पूछा गया तो BOD का मान किसमें अधिक होता है? किसमें अधिक होता है BOD? BOD मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में किसमें अधिक होगा? क्या स्वच्छ जल में होगा, या प्रदूषित जल में, या मॉल जल में, या सभी? दोस्तों इसका राइट आंसर होगा मॉल जल। मॉल जल में दोस्तों BOD का मान अधिक होता है, मतलब मॉल जल जहाँ रहेगा ना वहाँ पे जो सांस लेने में भी दिक्कत होता है। उसके बाद हम लोग 113 हुआ, 114 नंबर क्वेश्चन को आगे हम लोग देख लेते हैं। अगला 114 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 114 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, जल या वायु द्वारा मिट्टी की ऊपरी परत का हटने की प्रक्रिया का क्या कहलाता है? जी हाँ दोस्तों, मिट्टी है, मिट्टी के ऊपरी परत का हटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या वननशन, या अपरदन, या प्रदूषण, या कृषि? तो मिट्टी के ऊपरी परत को हटने की प्रक्रिया को कहते हैं मृदा अपरदन, यानी कि सॉयल इरोजन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 114 का अपरदन होगा। अपरदन को रोकने के लिए आप लोग अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगा सकते हो, मतलब बैल बकरी को कम चरा सकते हो। तो इस टाइप से बहुत उपाय हो सकता है। तो मिट्टी के ऊपरी परत काटने की प्रक्रिया को अपरदन कहते हैं। उसका अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर। 115 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि पृथ्वी का 70% भाग जल है, परंतु स्वच्छ जल का प्रतिशत है, स्वच्छ जल का प्रतिशत 3%, या 4, या 5, या 6? तो स्वच्छ जल का प्रतिशत होता है 3%। तो 115 का होगा आंसर ए नंबर।
अगला हम लोग 116 नंबर देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक रोग है। गैर संक्रामक मतलब होता है नहीं फैलने वाला। कौन नहीं फैलता है? हैजा तो फैलता है, चेचक भी फैलता है, मलेरिया भी फैलता है, डायबिटीज नहीं फैलता है। तो 116 का आंसर होगा हम लोग का ए नंबर, डायबिटीज। अगला हम लोग 117 देखते हैं। 117 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन विटामिन हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने और ऊर्जा तैयार करने में मदद करता है। वह दाल, आलू और केले में पाया जाता है और उसकी कमी से बेरी बेरी होता है। तो बेरी बेरी जहाँ बात करेंगे ना तो वो विटामिन बी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, तो इसका आंसर होगा बी नंबर, विटामिन बी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एडिबल शब्द का क्या अर्थ है दोस्तों। एडिबल, EDIBL, एडिबल मतलब होता है दोस्तों जो खाने वाला होता है, मतलब जिसको हम लोग खाया जा सके, तो वही होता है एडिबल मतलब खाने वाला। तो यहाँ पर पिया जा सके ये नहीं होगा, खाया जा सके यही वाला तो होगा। मिट्टी में बोया जाए ये भी नहीं होगा, फेंका जाए ये भी नहीं होगा। तो 118 का बी नंबर होगा। अगला हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, भू अपर्दन। भू अपर्दन अभी बता दें कि सॉइल इरोजन मैंने मृदा अपर्दन को ही भू अपर्दन कहते हैं। अल्प अल्प वर्षा, प्राकृतिक संसाधनों की क्षीणता और संकुचन प्राकृतिक किसके कारण होती है। क्या वननशन के कारण होती है, वनरोपण, या मौसम, या जल। तो दोस्तों अभी हमने बता दिया भू अपर्दन मतलब जो मिट्टी के ऊपर परत हट जाते हैं ना वो जो है ना उसी को कहते हैं भू अपर्दन। भू अपर्दन मतलब जो वन नशन होगा ना, अगर वनों को हम लोग काट देंगे ना तो वो एकदम मरुस्थल बन जाएगा। मरुस्थल बन जाएगा तो भू अपर्दन हवा देके जल आके वो तो उड़ा के लेके ही जाएगा, मृदा मृदा को काट के लेके ही जाएगा। तो 119 का राइट आंसर होगा ए नंबर। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 120 नंबर। 120 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि 1 ग्राम में पेयजल का एक संभव स्रोत क्या हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, गाँव में जो है पानी वाला मतलब स्वच्छ पीने का क्या संभव हो सकता है। क्या समुद्र हो सकता है। गांव में कहाँ समुद्र का पाया जाएगा। कुआं, हाँ कुआं भी हो सकता है। क्या बांध, बांध का पानी बहुत कम ही लोग पीते हैं। समुद्र तल, समुद्र तल नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा हम लोग का कुआं, मतलब कुआं का पानी जो है अधिकतर लोग पीते हैं। तो 120 का तक इतना ही था क्वेश्चन दोस्तों। ईवीएस का मैंने सब खत्म कर दिया, मतलब 2012 में जितना क्वेश्चन आया था पेपर 1 का सब बता दिया है। तो अभी तक इस चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।